मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम एक बड़ा सा जंगल देखते हैं जहाँ पे एक मशीन वाला पेड़ों की कटाई कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे मशीन वाले को जंगल के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि इधर से उधर भाग रहे थे। ये देखकर मशीन वाला सोचता है कि जंगल के इतने अंदर लोग कैसे आ सकते हैं। मशीन वाले का एक साथी नीचे जो जंगल में काम कर रहा था वो कुछ काम के लिए थोड़ा आगे जाता है, लेकिन वो लौट को नहीं आता। तो जब मशीन वाला पायलट उतर के उसे जंगल में आगे देखने के लिए जाता है, वो आगे जाके देखता है कि उसके साथी का गला कटा हुआ है। ये देखकर वो डर जाता है। डर के वो पीछे भागने लगता है और भागते भागते वो एक ट्रैप में फंस जाता है और उल्टा पेड़ से लटक जाता है। तभी वहाँ पे एक आदिवासी इंसान आता है जो कि आते ही उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। और फिर यहाँ पे मूवी का सीन कट हो जाता है और हम आगे प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में कपल हैं और इन दोनों का नाम जैस्मिन और एजे है और इन दोनों का नाम माया और रिची है। ये चारों मिलकर यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। रिची ही इन लोगों को पार्टी दे रहा होता है। तो रिची यहाँ पे सब लोगों को बताता है कि मैंने तुम सबके लिए एक सरप्राइज रखा है और ये सरप्राइज ये है कि मैंने एक जंगल के अंदर ट्रिप बुक की है और हम सभी लोग जंगल की सैर करने के लिए जाने वाले हैं और इस सब का खर्चा मैं अकेले ही दूंगा। तो फिर इसके बाद अगले दिन ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक निक नाम का टूर गाइड आता है। वो इन लोगों को बताता है कि अब हम जंगल के अंदर तक जाने वाले हैं। सबसे पहले वो इन चारों को एक लाइफ जैकेट देता है और वो बताता है कि हम छोटी छोटी इन बोट को लेकर नदी के सहारे जंगल के अंदर तक घूमेंगे। तो निक इन लोगों को एक जगह तक अंदर ले आता है और यहाँ पर आके इन लोगों को बताता है कि जहाँ पर हम 2 दिन तक घूमने वाले हैं और इस टूर का मजा लेने के लिए अब लोगों को अपने फोन मेरे पास जमा कराने होंगे। तो ये लोग निक को अपना फोन जमा कराने लगते हैं पर एजे अपना फोन जमा नहीं कराता और वो अपना फोन अपने पास ही रखता है। फिर ये लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं। निक इनको नदी के सहारे जंगल के अंदर तक लेके जाने लगता है। यहाँ पे निक इनको जंगल के राज और अपने बारे कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि मेरे परदादा और मेरे दादाजी और मेरे पापा भी यही काम किया करते थे और उसके बाद फिर मैंने भी यही काम शुरू कर दिया। और ये जंगल काफी खतरनाक है। इसके अंदर आदिवासी लोग रहते हैं जो कि इंसानों को देखते ही मार देते हैं और मेरे दादाजी को भी एक कैनिबल कबीले वालों ने मार दिया था। और वो आदिवासी कबीले वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोग बाहर से आकर जंगल को काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें इन कबीले वालों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो जंगल के काफी अंदर तक रहते हैं और हम काफी अंदर तक जंगल के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मूव शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जंगल के अंदर 2 राइडर बाइक पे घूम रहे हैं। उन लोगों की बाइक की आवाज काफी तेज थी और वो साथ में सोशल मीडिया के ऊपर लाइव चल रहे थे। उन लोगों के व्यू भी काफी आ रहे थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम अंदर तक जाके लाइव सीन दिखाएंगे। फिर ये दोनों बाइक को भगाते हुए जंगल के और अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के साथ एक हादसा हो जाता है। ये दोनों ही बाइक से नीचे गिर जाते हैं। लड़की उठती है और लड़के को आवाज लगाने लगती है पर लड़का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो उठकर उस लड़के के पास जाती है। जाकर देखती है कि उस लड़के का सिर कटा हुआ है और जमीन के ऊपर गिरा हुआ है। ये देखकर लड़की काफी डर जाती है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है और भागते भागते सामने उसके एक पहाड़ आ जाता है जिसके अंदर एक गुफा थी। वो लड़की उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था लेकिन लड़की को यहाँ पे महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अपने लाइटर से लाइट जगाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हेलमेट उसके पास आके गिरता है और ये हेलमेट उसके साथी का ही था। लड़की यहाँ पे काफी डरी हुई थी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि आदिवासी लोग ही थे। इनके हाथों में काफी बड़े बड़े हथियार थे और ये लोग लड़की के ऊपर हमला करके लड़की को यहीं पे मार देते हैं। और फिर इस साइड हम देखते हैं ये लोग जंगल के अंदर तक एक जगह पे पहुंच जाते हैं। यहीं पे ये लोग सोने का इंतजाम करते हैं क्योंकि इन लोगों को यहीं पे रात गुजारनी थी। फिर देखते हैं यहाँ पे रात हो चुकी है। जैस्मिन निक से पूछती है क्या तुम जंगल के बारे में हमें कुछ और भी बता सकते हो। वो जैस्मिन को बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे काफी सारे लोग आए थे और वो जंगल को काटना शुरू कर दिए थे। आज तक जितने भी लोग इस जंगल को काटने के लिए आए हैं कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। ये आदिवासी लोग इंसान को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। वो उसके हाथ पैर काट कर वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे भी शिकार करना सीख जाएं। और ये सब बातें सुनकर जैस्मिन यहाँ पे डर जाती है। तभी यहाँ पे एजे भी आ जाता है। एजे कहता है तुम जैस्मिन को डराना बंद करो। फिर काफी रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं और रात में हम देखते हैं जैस्मिन को वॉशरूम लगा है और वो उठकर वॉशरूम करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे पीछे से आरजे आ जाता है और उसे वो पकड़ लेता है। यहीं से हमें पता चलता है जैस्मिन और आरजे का आपस में अफेयर चलता है। ये दोनों अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। फिर ये दोनों यहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं। जैस्मिन आरजे से कहती है कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में इन दोनों को बता क्यों नहीं देते। तो आरजे कहता है कि अब ये सही समय नहीं है, वक्त आने पे मैं खुद ही इन दोनों को बता दूंगा। और इस बात से नाराज होकर जैस्मिन यहाँ से चली जाती है और फिर आरजे भी सोने के लिए चला जाता है। अभी इन दोनों को यहाँ पे लग रहा था कि हमारे इस रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं पता। दरअसल जैस्मिन के हस्बैंड और आरजी के वाइफ को इन दोनों को रिलेशन के बारे में पता था। फिर सभी लोग सुबह उठते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रिची यहाँ पर नहीं है और वो वोट लेकर यहाँ से जा चुका था। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम रिची को ढूंढने के लिए किस साइड जाएं। और जो निक है वो जंगल की और गहराई के अंदर नहीं जाना चाहता था पर ये तीनों जिद करने लग जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि रिची हमारा दोस्त है और उन्हें हम ढूंढ के ही रहेंगे। इन तीनों की जिद के सामने
निक की नहीं चलती तो वो इन तीनों को लेकर जंगल की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। तो कुछ देर आगे जाने के बाद इन लोगों को रिची की बोट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे रिची नहीं था। तो ये लोग रिची को ढूंढने लग जाते हैं। तो निक यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे बैठकर बोट की रखवाली करूंगा, तुम लोग आगे ढूंढ कर आओ। तो फिर यहाँ पे निक बोट की रखवाली के लिए बैठ जाता है और ये तीनों रिची को खोजने के लिए निकल जाते हैं। ये तीनों रिची को खोजते खोजते काफी आगे तक निकल जाते हैं और इधर हम निक को देखते हैं जो कि बोट की रखवाली के लिए बैठा था। तभी जहाँ पे निक को आसपास में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें झाड़ियों में से बार बार आ रही थी। निक ये आवाज को देखना चाहता था कि आखिर चीज क्या है, तो वो इस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और फिर वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे काफी सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। वो जहाँ पे अपनी दादाजी की कैब भी देखता है। वो अपनी दादाजी की कैब को बहुत सालों के बाद देखता है और उसे देखकर वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने दादाजी को काफी प्यार करता था। लेकिन गाइड को यहाँ पे ये नहीं पता था कि एक आदिवासी इंसान उसके सामने ही छुपकर बैठा हुआ है। जैसे गाइड की उसके ऊपर नजर पड़ती है, गाइड अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है। तो निक जल्दी से जाकर अपनी बोट में बैठता है और वहाँ से भागता है, लेकिन बेचारा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया और यहाँ पे एक आदिवासी पानी में से बाहर निकलता है और वो अपने हथियार से निक का गला काट देता है। तो इधर हम तीनों को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहे थे रिची को खोजते हुए। ये आगे बढ़ते हुए उसी गुफा के पास पहुंचते हैं। इसी गुफा के अंदर जाते हैं तभी हम देखते हैं कि अचानक से रिची आ जाता है। रिची को देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। वो शुक्र करते हैं कि ये जिंदा है और वो उसे डांटते भी है कि तुम्हें ऐसा अकेले नहीं आना चाहिए था। दरअसल रिची ने उस रात को माया और एजे को एक साथ देख लिया था और इस बात से नाराज होकर वो वहाँ से निकल आया था। लेकिन रिची यहाँ पे झूठ बोल देता है कि बस मेरा तो घूमने का मन कर रहा था। फिर ये वापस आ जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी इन लोगों का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं निक तो यहाँ पे नहीं है। इसे यहाँ पे ना देखते हुए इन लोगों को लगता है कि निक हमें छोड़कर यहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ पे निक का चाकू गिरा हुआ था जो कि आरजे उठा लेता है। फिर ये लोग बोट में बैठकर ये भी आगे निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर इन लोगों को निक की बोट मिलती है जिसमें काफी सारा खून लगा हुआ था और ये लोग सामने देखते हैं कि एक पतीली में पानी गर्म हो रहा था और साथ में एक पास में बैग पड़ा हुआ था जिसके अंदर इन लोगों के फोन थे। जब ये लोग पतीली के अंदर देखते हैं, पतीली के अंदर निक का सिर उबल रहा था और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और डर के मारे इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर ये चारों यहाँ से भागते हैं। लेकिन मुश्किल तो ये थी, रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था। फिर ये सभी लोग किश्ती से उतर गए, बोट को पेड़ के नीचे से निकालने लगे। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदिवासी इंसान पानी में से निकलता है और वो एजे के ऊपर हमला कर देता है। तो फिर यहाँ पे एजे और उस आदिवासी इंसान की लड़ाई हो जाती है जहाँ पे ये लड़ाई काफी तगड़ी होती है। जैसे एजे को मौका मिलता है वो उस चाकू से उस आदिवासी के ऊपर वार करता है जिसके कारण ये आदिवासी इंसान काफी जख्मी हो जाता है और ये पानी में गिर जाता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर इसी दौरान ही इन लोगों की किश्ती भी आगे बहकर चली जाती है। मतलब अब इन लोगों के पास किश्ती भी नहीं रही। अब आगे का सफर इन लोगों को पैदल ही पार करना था और ये लोग जंगल के काफी अंदर तक होते हैं, इसलिए इन लोगों का बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे काफी रात हो चुकी थी। फिर ये लोग यहीं पे डिसाइड करते हैं कि आज की रात हम यहीं पे रुकेंगे। ये लोग नारियल पानी पीकर अपना गुजारा करते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन आरजे को नींद नहीं आ रही थी और वहीं पे पास में कीचड़ था। आरजे उस कीचड़ में जाता है और अपनी पूरी बॉडी पे कीचड़ लगा लेता है और वो उसी के अंदर सो जाता है ताकि उससे मच्छर ना काटे। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि एक आदिवासी उन लोगों के काफी करीब आ जाता है और आरजे उसे देख लेता है। फिर आरजे धीरे से उठता है और पीछे से उसे पकड़कर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जैसे इस आदिवासी को मौका मिलता है वो एजे के सिर के ऊपर वार करता है जिसकी वजह से एजे वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे रिची भी आ जाता है और वो उस आदिवासी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो आदिवासी रिची के ऊपर भारी पड़ता है। वो रिची को पकड़कर उसे मारने लगता है और इधर देखते हैं जब एजे को होश आता है वो अपने सामने काफी सारे आदिवासियों को देखता है जो कि रिची को पकड़कर उसे रस्सी से बांधकर उसे घसीटकर यहाँ से लेकर जा रहे थे। जब आदिवासी यहाँ से चले जाते हैं एजे रिची के पास आता है और वो उसे कहता है मुझे माफ करना है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन मैं जैस्मिन और माया का ख्याल रखूंगा, उन लोगों को बचा के यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। ऐसा बोलकर एजे यहाँ से चला जाता है। फिर देखते हैं कि वो कबीले वाले रिची को खींच कर अपने अड्डे पे ले आते हैं और यहाँ पर आके उसके हाथ पांव काट देते हैं और ये लोग ऐसा इसलिए करे थे ताकि इनके खाने का इंतजाम हो सके। तो फिर हम अगली सुबह देखते हैं एजे माया और जैस्मिन को उठाता है। एजे कहता है कि रिची हमारे लिए मदद लेने गया है और वो मदद लेकर जल्द ही वापस आएगा। ये दोनों लड़कियां एजे की बात पे यकीन कर लेती हैं। फिर ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जंगल काफी गहरा था। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ को जाएं। तभी यहाँ पे जैस्मिन एक आदिवासी इंसान को देख लेती है जिसके कारण ये सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। फिर ये लोग अपनी जान बचा के जहाँ से भागते हैं। ये आदिवासी इन लोगों के पीछे लगे हुए थे और ये लोग आगे आगे भाग रहे थे। जैस्मिन भागते हुए ध्यान नहीं देती, वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है जिसके नीचे काफी नुकीली लकड़ियां थी। ये एक ट्रैप था, एक लकड़ी उसके आर पार हो जाती है जिसके कारण वो काफी जख्मी हो जाती है। फिर ये दोनों उसकी मदद के लिए पेड़ों की जड़ों को इकट्ठा करते हैं। पेड़ों की जड़ों को इकट्ठा करके उसकी एक रस्सी बनाते हैं और इस रस्सी की मदद से ये दोनों मिलकर जैस्मिन को ऊपर निकाल लेते हैं। जैस्मिन काफी जख्मी हो चुकी थी, उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये तीनों जहाँ से निकलते हैं। ये तीनों पानी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने इन लोगों को एक बोट दिखाई देती है। ये तीनों जाके उस बोट को पकड़ लेते हैं। अब इन लोगों का रास्ता आसान हो गया था क्योंकि अब इनको पानी के अंदर चलना नहीं पड़ रहा था। अब ये तीनों
तीनों किश्ती में बैठकर पानी के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। ये दोनों लड़कियां सो गई थी, तो एजे को जहाँ पे महसूस होता है कि आदिवासी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो एजे इस बोट को यहीं पे रोक देता है और वो पानी से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ता है। वो अंदर जाके अपना मोबाइल निकालता है जो कि उसके खुद का था। वो अपने मोबाइल पे एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर वो इस वीडियो को फुल साउंड के साथ प्ले करता है और अपने मोबाइल को वो एक पेड़ पे रख देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक आदिवासी को देखते हैं जो कि इस आवाज को सुनकर मोबाइल के पास आ जाता है। लेकिन तभी एजे पीछे से निकलकर उस आदिवासी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो आदिवासी काफी ताकतवर था, वो एजे को बहुत मारता है और वो उसे मार मार कर जख्मी कर देता है। फिर ये आदिवासी पेड़ की टहलियों से एजे को बांधकर लटका देता है। फिर ये आदिवासी अपना चाकू पेड़ के अंदर गाड़ कर वहीं पे छोड़ देता है। फिर वो लड़कियों की ओर बढ़ता है। लड़कियां बोट के अंदर बड़ी आराम से सोई होती है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। और इधर एजे उस पेड़ पे लगे हुए चाकू को निकाल लेता है। उसकी मदद से वो अपनी टहलियों को काटता है और उस चाकू से उस आदिवासी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आदिवासी जोर से पानी में गिरता है। अब एजे और आदिवासी दोनों पानी के अंदर लड़ने लग जाते हैं, पर एजे को यहाँ पे उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है और इस हथियार के साथ ये आदिवासी का गला काट देता है, जिसके कारण वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। फिर एजे इन दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एजे देखता है कि यहाँ पे काफी सारे आदिवासी आ चुके हैं, तो एजे समझ जाता है कि हम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो एजे यहाँ पे अपने आप को कुर्बान करने के बारे में सोचता है। तो माया यहाँ पे एजे को बोट के अंदर बैठने को कहती है, पर एजे उनकी बात नहीं मानता और वो बोट को जोर से धक्का देता है ताकि बोट आगे चली जाए। एजे हथियार लेके कबीले वालों की तरफ बढ़ता है। एजे उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो आदिवासी काफी सारे लोग थे और उनके पास काफी तीखे तीखे लकड़ी के हथियार थे। ये कबीले वाले उस एजे को मार देते हैं, लेकिन तब तक ये लड़कियां वहां से बचकर काफी दूर तक आ चुकी थी। ये दोनों किसी तरह इस किनारे पे आती हैं और एक चट्टान के ऊपर चढ़कर एक खाली जगह के ऊपर पहुंच जाती हैं। फिर यहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके अंदर इंसान थे। ये लोग जैस्मिन और माया को रेस्क्यू कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।